Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learning Activities with R and Only Learning Nothing Else। आज मैं आपको WH वर्ड या फ्रेमिंग क्वेश्चन वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अंग्रेजी बोलने के लिए और अंग्रेजी सीखने के लिए WH वर्ड है, इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। चाहे हम अंग्रेजी बोलना चाहिए या लिखना चाहिए, अगर WH वर्ड पर हमारी पकड़ सही नहीं है तो ना तो हम करेक्ट इंग्लिश बोल सकते हैं ना ही लिख सकते हैं। इसलिए WH वर्ड का प्रयोग सही तरीके से सीख लेना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स अंग्रेजी बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोल पाते। वाई? व्हाट्स द रीज़न? इसका रीज़न एक ही है कि प्रश्न पूछने के लिए, बोलने के लिए WH वर्ड का नॉलेज होना ज़रूरी है। और अगर हमारे पास WH वर्ड का नॉलेज नहीं है तो वी कांट पुट अप ए क्वेश्चन बिफोर एनीवन, तो हम कोई भी सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के सामने हम नहीं बोल सकते हैं। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट एंड लर्न समथिंग न्यू। आज का टॉपिक है WH वर्ड। WH वर्ड के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको WH वर्ड से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताता हूं। देखिए, इनको बोलते हैं WH वर्ड। WH वर्ड या फ्रेमिंग क्वेश्चन वर्ड, फ्रेमिंग क्वेश्चन वर्ड या क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स WH वर्ड, फ्रेमिंग क्वेश्चन वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स। WH वर्ड इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ वर्ड तो W से शुरू होते हैं, जैसे हु है, वाही है, व्हेन है, वेयर है। कुछ वर्ड W से शुरू होते हैं और कुछ वर्ड H से शुरू होते हैं, जैसे ये हाउ है, हाउ है, हाउ ऑफन है और हाउ फार है। इस प्रकार इनको WH वर्ड बोलते हैं क्योंकि कुछ W से शुरू होते हैं, कुछ H से शुरू होते हैं, इसलिए these words are called WH words। अब हम देखते हैं कुछ अगले फैक्ट्स WH के बारे में। जैसे मान लीजिए हु है, हु का प्रयोग करना चाहते हैं तो हु जो है ये सब्जेक्ट की तलाश करता है। हु सब्जेक्ट की तलाश करता है कि सब्जेक्ट कौन है। जैसे हु टीच यू, आपको कौन पढ़ाता है। हु टीच यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो हु जो है ये सब्जेक्ट की तलाश करने के लिए काम में लिया जाता है। हु का अर्थ होता है कौन। दूसरा फैक्ट देखिए कि हु से जब हम सेंटेंस बिल्ड करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये पैटर्न लिखते हैं हु प्लस डू, डज ऑब्लिक डिड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये WH वर्ड का पैटर्न जो है, क्या ये सही है या गलत है? तो आइए सबसे पहले इस पैटर्न का पता लगाते हैं। हमने लिखा कि यहां कौन रहता है, यहां कौन रहता है। तो ये पैटर्न से हम सेंटेंस बनाने का प्रयास करते हैं कि हु डज लिव हियर और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हु डज लिव हियर, यहां कौन रहता है। इज दिस सेंटेंस करेक्ट और रॉन्ग?
क्या ये सेंटेंस गलत है या सही है, ये आप सोचकर बताओ। तो दिस इज रॉन्ग सेंटेंस, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि इस पैटर्न से अगर डब्ल्यू हु से इस पैटर्न से हम सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट माना जाता है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। ये हम सही किस प्रकार बना सकते हैं, हु लिव्स हियर, यहां कौन रहता है, क्योंकि हु से हम इस पैटर्न से सेंटेंस बनाते हैं तो वो गलत होता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है हु के बारे में। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे गए हैं और स्टूडेंट्स के मार्क्स है वो कट जाते हैं, क्योंकि दे डोंट नो अबाउट द करेक्ट यूज ऑफ दिस पैटर्न। ओके, तो इस पैटर्न का कोई भी सेंटेंस हो तो वो गलत होता है, क्योंकि हु के बाद में हम एज, डू, डज, डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। अगला, अगर आप डब्ल्यू हु के साथ यूज में लेना चाहो तो ये पैटर्न होता है हु प्लस V1, V2 या V5 प्लस अदर वर्ड, ये पैटर्न आप यूज में ले सकते हैं। हु के बाद में V1, V2 या V5। ओके, जैसे मैं कहूं कि हु टीच यू क्वेश्चन मार्क, आपको कौन पढ़ाता है, कौन सा पैटर्न आ गया, V5 आ गया। हु टीच यू, V5 आ गया। हु वेंट देयर, कौन सा पैटर्न आ गया, ये पैटर्न आ गया। हु गोज देयर, कौन सा पैटर्न आ गया, ये पैटर्न आ गया। पांचवा V5 का, V सेकंड का और V1 का, तो ये पैटर्न ध्यान रखना। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा कि हु डिड दिस, हु डिड दिस, हु डिड दिस, दिस सेंटेंस इज करेक्ट, क्योंकि ये इस पैटर्न का सेंटेंस है। हु के बाद में V2 प्लस अदर वर्ब, हु डिड दिस, ये किसने किया, दिस इज करेक्ट सेंटेंस, क्योंकि यहाँ डिड है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज में नहीं आ रही है। डिड इज यूज्ड हियर एज ए मेन वर्ब, इसलिए ये पैटर्न सही है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक तो इस पैटर्न का सेंटेंस गलत माना जाता है। हु के बाद में डू, डज, डिड प्लस V1 का प्रयोग नहीं किया जाता है, और हु के बाद में V1, V2 या V5 पैटर्न का सेंटेंस ही करेक्ट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला फैक्ट WH वर्ड का। WH वर्ड से आप क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो किस पैटर्न से बनाया जाता है, ये देखना कि WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, जैसे डू है, डज है, डिड है, इज है, एम है, आर है और वाज है, वर है, हैज है, हैव है और हैड है, और मॉडल्स भी हो सकते हैं। ओके, तो WH वर्ड के बाद में हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स प्लस मैन वर्ब, सब्जेक्ट आएगा। सॉरी, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है, आई है, यू है, वी है, दे है और ही है, सी है, इट है, कोई नाम है, जैसे ये नाम लता है, रमेश है, लता है, रमेश है, तो सब्जेक्ट लगाते हैं प्लस इसके बाद में हम मैन वर्ब का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में
अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। तो ये पैटर्न आप ध्यान रखना। WH वर्ड से अगर आप क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, बिल्ड करते हैं, तो ये फॉर्मेट यूज में लिया जाता है, ये पैटर्न यूज में लिया जाता है। सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में अदर वर्ड। ठीक है। अब दूसरा फैक्ट मैं बताता हूं आपको कि RBSE और CBSE के एग्जाम में पैसेज आते हैं स्टूडेंट्स के लिए, अनसीन और सीन पैसेज, और पैसेज के अंत में क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। उन क्वेश्चन का आप आंसर किस प्रकार दे सकते हैं, ये आप देखिए। मान लीजिए कि अगर WH वर्ड से आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, क्वेश्चन, तो WH वर्ड के क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं, तो जिस टेंस में क्वेश्चन होता है उसी टेंस में आंसर लिखना होता है। जिस टेंस में अगर आप प्रश्न उत्तर दे रहे हैं, तो जिस टेंस में या जिस वर्ब के फॉर्म में ये WH वर्ड का क्वेश्चन होता है, उसी टेंस में ये आंसर लिखा जाता है। ठीक है। जैसे एक देखिए, हाउ डिड यू कैम हियर, हाउ डिड यू कैम हियर, आप यहाँ कैसे आए। तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब मैं आंसर लिखूंगा इस क्वेश्चन का, तो इसी टेंस में पास्ट में ही उत्तर लिखा जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये आंसर, तो आई कैम हियर ऑन फुट, मैं यहाँ पैदल आया था, या आई कैम हियर बाय ए कार, आई कैम हियर बाय कार, और आई कैम हियर बाय बस। तो इस प्रकार आप जो है जिस टेंस में क्वेश्चन होता है उसी ही टेंस में आंसर लिखा जाता है। या आप आंसर से क्वेश्चन बनाना चाहो, तो जिस टेंस में आंसर दिया होता है उसी टेंस में आपको क्वेश्चन बनाना होता है। ये थी इंपॉर्टेंट बात WH वर्ड के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं कि WH वर्ड कौन कौन से हैं और उनका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से WH वर्ड्स है। ये है मेन WH वर्ड्स। इनमें सबसे पहला है व्हाट। व्हाट जो है इसका अर्थ होता है क्या, और ये वस्तु, विचार आदि की सूचना लेने के लिए क्वेश्चन बनाने के काम में आता है। व्हाट का अर्थ होता है क्या, वस्तु विचार की सूचना, किसी की सूचना लेनी हो, जैसे हम कहें कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए। और हु जो है इसका अर्थ होता है कौन, और ये सब्जेक्ट की तलाश करता है, यानी व्यक्ति या वस्तु की तलाश करता है। जैसे हम कहें कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हुज किसका, इसका उपयोग पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के स्वामित्व के मालिक की सूचना देने के लिए हुज का प्रयोग किया जाता है, यानी किसका। जैसे मैं कहूं हुज मार्कर इज दिस, ये मार्कर किसका है। हुज चैनल इज दिस यू आर वाचिंग, आप जो चैनल देख रहे हैं ये किसका है। मतलब हुज का प्रयोग स्वामित्व है, पजेशन, किसकी पजेशन में है, किससे संबंध है, उसका प्रयोग हुज के द्वारा बताया जाता है। अगला है विच, कौन सा, कौन सी, यानी चॉइस, चॉइस के बारे में। जैसे मैं कहूं कि विच इज योर फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा
रंग कौन सा है, कलर कौन सा है। तो ये जो चॉइस होती है उसके बारे में क्वेश्चन करने के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। विच का अर्थ होता है कौन सा, कौन सी। इंफॉर्मेशन देता है, ये चॉइस देता है पसंद के बारे में। अगला वर्ड है वेयर। वेयर का अर्थ होता है कहाँ। प्लेस, स्थान के बारे में जानकारी लेने के लिए वेयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूँ वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू रीड, आप कहाँ पढ़ते हैं। वेयर डू यू प्ले, आप कहाँ खेलते हैं। वेयर डू यू सिंग, आप कहाँ गाते हैं। वेयर डू यू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी कहाँ सीखते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन वेयर से किए जाते हैं और वेयर से हमें स्थान, प्लेस की जानकारी के लिए वेयर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है व्हेन। व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब, और ये टाइम, समय के बारे में उपयोग में लिया जाता है। व्हेन, व्हेन कब। जैसे मैं कहूं व्हेन आर यू बोर्न, आपका जन्म कब हुआ, किस समय हुआ। व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हैं। व्हेन डू यू प्ले, आप कब खेलते हैं। व्हेन डू यू ड्रिंक वाटर, आप पानी कब पीते हैं। इस प्रकार हम व्हेन का उपयोग टाइम, समय के लिए करते हैं। अगला है वाई। वाई का होता है क्यों। वाई का क्या होता है क्यों, और ये रीजन, कारण जानने के लिए उपयोग में लिया जाता है। वाई का होता है क्यों, और रीजन, कारण, किसी चीज का कारण जानने के लिए उपयोग में लिया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि वाई आर यू प्लेइंग देयर, आप वहाँ क्यों खेल रहे हैं। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। वाई आर यू रीडिंग यूजलेस थिंग्स, आप बेकार की चीजें क्यों पढ़ रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए वाई का उपयोग किया जाता है और ये हमें रीजन, कारण जानने के लिए उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट वन है हाउ। हाउ का अर्थ है कैसे, कितने। कैसे, कितने या कितनी। तो इसका प्रयोग बाय व्हाट मीन्स, कोई काम किस माध्यम से हुआ है। जैसे मैं कहूं कि आप जयपुर कैसे गए। हाउ डिड यू गो टू जयपुर, आप जयपुर कैसे गए। आप कैसे खेले, हाउ डिड यू प्ले, आप कैसे खेले। आप कैसे दौड़े, हाउ डिड यू रन, आप कैसे दौड़े। तो हाउ का प्रयोग कैसे, कितने, कितनी और बाय व्हाट मीन्स, किस कारण से, किस माध्यम से कोई काम हुआ। हाउ डिड यू गो टू जयपुर, आप जयपुर कैसे गए। तो क्या कहोगे, आई वेंट टू जयपुर, आई वेंट टू जयपुर बाय कार, मैं कार के द्वारा जयपुर गया था। ओके। अगला है हुम। हुम का अर्थ होता है किससे, किसको या किसके, और इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्सन, व्यक्ति की सूचना लेने के लिए हुम का प्रयोग किया जाता है। अगला है हाउ मच। हाउ मच का अर्थ होता है कितना, कितनी, और ये क्वांटिटी, मात्रा जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अनकाउंटेबल, जो संज्ञा होती है जिसको हम गिन नहीं सकते, उसके लिए हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ हाउ मच वाटर इज देयर इन पॉन्ड, तालाब में कितना पानी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ हाउ मेनी वाटर इज इन द पॉन्ड, हाउ मेनी वाटर इज इन द पॉन्ड, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। हाउ मच वाटर इज इन द पॉन्ड, और एक लिखूं कि हाउ मैनी वाटर इज इन द पॉन्ड। तो दोनों सेंटेंस एक ही है। हाउ मच वाटर इज इन द पॉन्ड,
और हाउ मैनी वाटर इज इन द पॉन्ड, तो विच सेंटेंस इज करेक्ट? दिस सेंटेंस इज करेक्ट, क्योंकि हाउ मच का प्रयोग न गिनी जा सकने वाली संज्ञा अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है और पानी को हम गिन नहीं सकते। इसी प्रकार हाउ मैनी का प्रयोग किया जाता है काउंटेबल नाउन के लिए, ऐसी संज्ञा जिसको हम गिन सके, और ये नंबरिंग संख्या बताने के लिए हाउ मैनी का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है कितने या कितनी, कितने या कितनी। हाउ मैनी, जैसे मैं कहूँ ये हमें काउंटेबल नाउन की इंफॉर्मेशन देता है। हाउ मैनी टेल्स अस अबाउट काउंटेबल नाउन्स, एज आई से हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, आपकी क्लास में कितने छात्र हैं, हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। और मात्रा जानने के लिए हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। दिस इज नोटेबल थिंग, रिमाइंड। नेक्स्ट वन है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का अर्थ होता है कब तक, कब से, कब तक या कब से। जैसे मैं कहूं हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वाचिंग माई चैनल, आप मेरा चैनल कब से देख रहे हैं, तो इसके लिए हम हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हैं। और ये पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि के बारे में बताता है कि आप किस अवधि से इस चैनल को देख रहे हैं। ठीक है, हाउ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि दर्शाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट वन है हाउ फार। हाउ फार का अर्थ होता है कितनी दूर, डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी दूरी बताने के लिए हाउ फार इज यूज्ड। एज आई से कि हाउ फार इज जयपुर फ्रॉम हियर, यहाँ से जयपुर कितनी दूर है, तो कितनी दूर है के लिए हाउ फार का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट वन है हाउ ओल्ड, ये हमें एज, उम्र, किसी की उम्र पूछनी हो तो हम हाउ ओल्ड कहते हैं। जैसे मैं कहूँ हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है, सॉरी हाउ ओल्ड आर यू, ये उम्र पूछने के लिए उपयोग में लिया जाता है। या कितना बड़ा, कोई चीज कितनी बड़ी है, कितनी पुरानी है, उसके लिए हम हाउ ओल्ड का प्रयोग करते हैं, कितना बड़ा या पुराना। जैसे मैं कहूँ हाउ ओल्ड इज दिस स्कूल, ये स्कूल कितना पुराना है, तो आप क्या कहोगे, दिस स्कूल इज 60 years ओल्ड, ये विद्यालय 60 साल पुराना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप करने के लिए वी यूज हाउ ओल्ड। नेक्स्ट वन है हाउ ओपन। हाउ ओपन जिसका अर्थ होता है कितनी बार, कितनी बार, ये हमें फ्रीक्वेंसी, बारंबारता के लिए हम हाउ ओपन का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है कितनी बार यानी बारंबारता। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट, हम एक फैक्ट और बताता हूँ आपको, छोटा सा है वो WH वर्ड। ये WH वर्ड जो है इनसे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको इसी WH वर्ड के पार्ट 2 में और पार्ट 3, चाहे कितने पार्ट बने, आई विल टीच यू एवरीथिंग, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। नोट रीड यू, आपको मैं यहाँ पढ़ाता नहीं हूँ, आई विल टीच यू हियर, मैं यहाँ आपको प्रयास करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ यहाँ लर्न करें, सीखें, कॉन्सेप्ट को समझ ले। बस आप किसी भी चीज़ को समझना है तो आप उस चीज़ में कॉम्प्लिकेटेड मत होवो, आप सिर्फ उसके रूट को समझो, जड़ को समझो। व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ दिस थिंग, उस चीज़ की मूलभूत चीज़ क्या है उसी को समझ लो, इसी से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अब देखते हैं कि हर जगह जो है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, RN स्पेशल फैक्ट है, ये ध्यान रखना। वाट का अर्थ होता है क्या, वाट का अर्थ होता है क्या। जैसे मैं कहूं
क्या, ये क्वेश्चन है, क्या तुम या आप, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं। और दूसरा, आप क्या जानते हैं। देखिए यहां भी हिंदी का सेंस क्या आ रहा है, इस सेंटेंस में भी क्या आ रहा है। तो क्या हम दोनों जगह क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए व्हाट का प्रयोग करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि यहां अगर हम व्हाट का प्रयोग करते हैं तो दिस सेंटेंस विल बिकम रॉन्ग, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। कैसे? जैसे मैं ये कहूं कि क्वेश्चन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ये मैंने आपको बताया था। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, और दूसरे जो है वो WH वर्ड से शुरू होने वाले। तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य किस प्रकार बनाते हैं, अगर आपको ये भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है इससे रिलेटेड, तो आप मेरे टेंस की वीडियो जरूर देखना, वहां आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दूसरा है WH वर्ड्स। तो क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और WH वर्ड से शुरू होने वाले। और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है, इसलिए हम इसको किस प्रकार बनाएंगे? क्या आप जानते हैं? डू यू नो, क्वेश्चन मार्क, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? और आप क्या जानते हैं, दूसरा सेंटेंस क्या है? आप क्या जानते हैं? तो इसको हम लिखेंगे व्हाट डू यू नो। व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? तो ये दो सेंटेंस मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर हिंदी के वाक्यों के बीच में क्या हो तभी व्हाट का अर्थ क्या होता है। अदरवाइज अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या है तो हम व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये थी RN स्पेशल इन्फॉर्मेशन। अब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाने का कष्ट करें, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने का जो मिशन मैंने चला रखा है, इस मिशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को या बिगिनर्स, द पर्सन हु वांट्स टू लर्न इंग्लिश, द पर्सन हु वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप इस चैनल के साथ जोड़ने में हमारी मदद करें। बिकॉज मैंने मिशन ये बनाया है कि मैं चाहे विद्यार्थी गांव का हो, ढाणी का हो, शहर का हो, मेट्रो सिटी का हो, चाहे किसी भी गांव का ना क्यों ना हो, किसी भी शहर का क्यों ना हो, मैं सबको पढ़ाना चाहता हूं। और इसके लिए मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है। इसलिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अभी किसी दूसरे स्टूडेंट्स के पास भेजें, क्योंकि ये जानकारी है। आप ये मत सोचना कि सिर्फ आपके और मेरे काम की है, ये अगले के काम भी आ सकती है। इसलिए डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।